announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. देश के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी.ए. मीर की अगुवाई में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जी.ए. मीर ने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला टैक्स कम किया जाए ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सके और महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जिला रामबन में पस्सियों के आने से बंद हो गया है। सीरी रामबन में पूरा का पूरा पहाड़ धंसकर सड़क पर आ गिरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। वहीं राजमार्ग से मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में सभी धार्मिक स्थल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार शुक्रवार के दिन पूरी तरह बंद किए गए हैं। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत ये निर्णय लिया गया है ताकि कोविड के प्रसार को रोका जा सके। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही चलते नजर आए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर प्रदेश मुख्यालय श्रीनगर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को वापस लेने की मांग की। वहीं नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता सोहेल बुखारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस लेना जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने का पहला कदम था। वहीं दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स एक और कदम था। लोगों को पिछले 2 सालों से आर्थिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पीडीपी सभी आर्बिट्रेटरी डिसीजन को वापस लेने की मांग करती है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज विजयपुर में कांग्रेस द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बड़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई बबल गुप्ता द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं मोदी जी चुनाव करवाने और डिजिटल इंडिया बनाने में व्यस्त हैं। आयुष विभाग जिला बांदीपुरा के डीआईजी मुख्यालय बीएसएफ बांदीपुरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन डीआईजी डीएस बिष्ट ने किया। शिविर के दौरान बीएसएफ के जवानों को बीएसएफ मुख्यालय के 950 जवानों और अन्य कर्मियों के बीच इम्यूनिटी बूस्टर वाली दवाइयां बांटने के अलावा कोविड-19 के बचाव के उपायों और टीकाकरण के बारे में जागरूक किया गया। दक्षिणी कश्मीर के लितर शोपिया में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक नाका पार्टी पर हमला किया। नाका पार्टी ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया। करीब 5 मिनट तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। इस हमले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। चीन और पाकिस्तान ने भारत के साथ सरहदी इलाकों में स्थिति सामान्य बनाने की आड़ में एक बार फिर अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना इन दिनों पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार तिब्बत में संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में दोनों मुल्कों की सेना हवा से हवा, जमीन से हवा में, समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, UAV और ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। वहीं भारत की सेनाओं की तरफ से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सटी नियंत्रण रेखा और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सटी LAC पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना की 29 RR बटालियन ने जंगम आर्मी कैंप द्वारा ट्रामा अस्पताल पटन के इलाके में हाजीपुरा पाइन और आसपास के गांव के ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ट्रामा अस्पताल पटन के डॉक्टरों व चिकित्सा अधिकारी और 29 RR बटालियन द्वारा मरीजों की जांच की गई। इनमें 210 महिलाएं, 70 पुरुष और 35 बच्चे सहित कुल 315 लोगों का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटी गई। लोगों द्वारा शिविर को लगाने के लिए सराहना की गई।
लोगों ने अनुरोध किया कि भविष्य में भी इसी तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाने चाहिए। जम्मू में NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बेतहाशा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आम जनता को महंगाई तले दबाकर मारना चाहती है। आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आवाम खाने पीने के उसको लाले पड़ गए हैं। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों को तुरंत वापस लेने की मांग की। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बयान दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में चल रही डीलिमिटेशन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पार्टी के पास वर्तमान में कोई MP और लेजिस्लेटिव असेंबली का MLA कोई सदस्य नहीं है।